जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में यूं ही लगाते रहे। गुरुजी हमें अपनी अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत को, तो हमें सिर्फ प्यारा सा कमेंट में जय गुरुजी लिखना है और लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरी बेटी को लेकर है। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी है ना, जॉब करती है और उसकी नाइट शिफ्ट होती थी। अक्टूबर नवंबर के मंथ में उसकी तबीयत बड़ी ख़राब हुई। हमें लगा कि वो है ना बीमार है। उसने कहा कि उसकी कमर में साइड में दर्द होता है। वो धीरे धीरे बैक में होने लगा, फिर फ्रंट में उसके हार्ट पर होने लगा। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है कि कैंसर की शिकायत हो। हमने फिर सारे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ कराया जो भी पॉसिबिलिटी थी, तो उसमें कुछ भी नहीं आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन उसकी तकलीफ़ कम ही नहीं हो रही थी। फिर इसको शनिवार के दिन इतनी हार्ट बीट तेजी कि 140 से 130 से वो नीचे जा ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आई और हम गुरुजी से प्रे करते रहे। लेकिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था, इसको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी तकलीफ़ इतनी थी कि हमने उसको एडमिट कराया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट करते रहे। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसकी MRI भी हुई, 1 बार नहीं 2 बार हुई, उसका कुछ भी उसमें नहीं आया। फिर धनतेरस वाले दिन उसकी हम पहले भी तबीयत खराबी तो छुट्टी करा के लाए थे, तो छोटी दिवाली वाले दिन वो बेड पे सो रही थी और उसने उठते ही मेरे को ये कहा, मैं भी उसी रूम में थी, कि उसका भाई उठकर गया है कि यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं। कह रही अभी तो वो यहीं सो रहा था। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं था वो। कह रही नहीं, मेरे को अभी ये लगा है कि वो उठकर गया है और पीछे वॉशरूम की तरफ गया है। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि वो एक काला साया था जो मैंने उस पर से हटा दिया है। लेकिन वो घर से बाहर नहीं गया था, घर में ही था। फिर कुछ टाइम बाद वापस मेरे को अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन तब भी उसकी एक भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। 7-8 दिन के अंदर इतने टेस्ट चले, सिर्फ एक छोटा सा पेट का इन्फेक्शन आया था। तब भी गुरुजी ने कहा था कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। फिर उसके बाद अभी फरवरी के मंथ में लास्ट में मैं गुरुजी के स्वरूप के पास खड़ी थी और वहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी सीलन की। उसके बाद फिर मेरी बेटी को तकलीफ़ होनी शुरू हुई और उसको अब जो परेशानी हुई थी वो स्टोन की हुई थी। वो इतनी बुरी हुई थी कि उसका दर्द बिरेबल ही नहीं था और 2 महीने तक वो बहुत परेशान रही है। हमने उसका ऑपरेशन भी कराया था कि स्टोन वो फंस गई थी। ये तो गुरुजी हैं, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट उसको इसके रूप में, छोटे से रूप में काटने को दिया। लेकिन उसके बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही। उसने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला, गुरुजी का ब्रेसलेट डालते के साथ ही टूट गया। तब भी गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। फिर उससे अगले दिन फिर उसने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला, तब भी गुरुजी का ब्रेसलेट टूट गया और तब भी पता नहीं गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। मेरा 2-3 दिन पहले का शुक्राना है। एक मैसेज आया था गुरुजी महाराज का कि पुत्र, तेरे सोफे में नेगेटिविटी, ये शमशान की राख रख गई है और उसे साफ कर कल।
तो संगत जी हमारा सोफ़ा बहुत पुराना है, मेरे शादी के आसपास का ही है, वो 30 साल पुराना है। तो उसमें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब ऐसी जो गद्दी होती है उनमें से गंदगी तो झड़ती ही है। और मैंने गुरु जी से अरदास की कि रूपा ये तो कोई नया नहीं है, मैं कैसे ढूंढूं, और मेरे घर में कोई औरत नहीं रख सकती, मुझे पता है, क्योंकि मेरी तो शादी से पहले से ही मेरे लगी हुई है जो बीमारी, जो नेगेटिविटी वही कर रही है सब कुछ। जादू टोना गुरुपा ये सिर्फ आप ही काट सकते हो। मैं बहुत टेंशन में हो गई थी, और ये सत्संग सुबह आया था, मैंने सुबह सुना था, तो मैंने कि ला शाम को देखूंगी। जब मैं घर में गुरुजी का लोटे का जल और बड़े मंदिर का जल मिलाकर छिड़क रही थी घर में, और फिर मैंने धुनी दी, तब मैं धुनी दे रही थी, तब मैं बोल रही थी गुरुजी महाराज आपने इसी सोफा में बताई है ये गंदगी, और ये तो इसको आप ही नष्ट कर सकते हो गुरुपा, और मुझे तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये पुराना हो रहा है और इसमें ये काफ़ी मतलब रिटायर करने वाला ही हो रहा है वैसे तो, मगर हालात ही इतने अच्छे नहीं जो हम इसे अभी जल्दी से निकाल दें। जय गुरुजी महाराज। तो संगत जी बस मेरा ये अरदास करने की देर थी कि गुरुपा आप ही इस चीज़ को नष्ट कर सकते हो। और काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई जो ब्राउन सी कलर की होती है, अक्सर वो हमारी नेगेटिव दूर करने आती है, सभी संगत से मैंने सुना है, वो घरों में वही आती है रात में ज़्यादातर। वही बड़ी बटरफ्लाई मेरे मुंह के ऐसे आगे होकर यूँ घूम के और मेरे मंदिर पे जाके बैठ गई, और मैंने जय गुरु जी बोला, मेरे गुरुपा तो आ गए मेरे इस नेगेटिविटी को काटने के लिए। जय गुरु जी महाराज। वो शमशान की राख बाख जो भी है गुरु जी, वो जो भी कर रही है धर रही है, जहाँ पे भी करती है सिर्फ आप ही नष्ट कर सकते हो गुरुपा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। जय गुरु जी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। तो फिर वो वहाँ रही और दूसरे दिन सुबह मैसेज आया कि बेटी मैं तो तुझे ब्लेस करने आया था, मगर मैं तेरे घर ही रुक गया, तेरे मंदिर में ही रुक गया, मैं तेरे मंदिर में ही रुक गया, कुछ ऐसे ही करके था। और बहुत अच्छा मैसेज था, गुरुपा ने इतनी अच्छी तरह से मैसेज दिया कि मैं समझ गई थी वो गुरुपा ही थे। मैं तो जब भी समझ गई थी गुरुपा जब आप आए थे, जब मैं सोच रही थी गुरुपा आप ही काट सकते हो इस नेगेटिविटी को, तो ऐसे मेरे गुरुपा हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब बाकमाल मेरे गुरुपा के ब्लेसिंग हैं। कब कहाँ कैसे ब्लेस करना है मेरे गुरुपा सब पे अपनी कृपा बरसा देते हैं। जय गुरु जी महाराज। तो फिर और दूसरे दिन शाम को फिर वही बटरफ्लाई किचन में काफ़ी देर मतलब बैठी रही, मैं जय गुरु जी करती रही, और वो उड़ के फिर ऐसे इधर उधर बैठ गई। और उसके बाद आज 3 दिन हो गए मैं खूब ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे तो दिखाई नहीं दी। जय गुरु जी महाराज। मेरे घर से नेगेटिविटी ले जाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मगर गुरु जी महाराज आपके मंदिर के आगे ही मैं अपना बिस्तर लगा कर सोती हूँ। गुरुजी महाराज कहते हैं ना जहाँ मेरे गुरुपा हैं तो वहाँ नेगेटिविटी तो ठहर ही नहीं सकती, मगर गुरुजी महाराज मेरे घर में एक आत्मा रहती है जो मुझे तंग करती है रात को, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को तंग करती है, तो मैं उन्हें समझाने के लिए उस आत्मा के लिए उल्ट सुलट बोल जाती हूँ। गुरुजी महाराज सिर्फ आपके बल पे और हनुमान भैया के बल पे, क्योंकि कई बार मुझे दिखाया है आपने और हनुमान भैया ने कि उनकी गदा उन पर चल रही है, तो मेरी हिम्मत बन जाती है, मैं कह देती हूँ कि आप डरो मत। मेरे गुरुजी का जब डंडा चलता है ना तो वो नेगेटिव सारी आगे आगे भागती है। मेरे गुरुपा की जब गदा चलती है ना तो सब नेगेटिव छू मंत्र हो जाती है। तो उस समय तो मुझे डर भी नहीं लगता, और मगर मैं कहती भी हूँ दिलेर बनकर ही, मगर शाम को जब वो मेरा कलेजा दबाती है ना मुझे कई बार उछला देती है, तो मैं गुरुपा फिर आपके आगे रोज़ हाथ जोड़कर फिर आपका मंत्र जाप फिर से करके तब सोती हूँ गुरुपा। गुरुजी महाराज आपके होते हुए नेगेटिविटी आपके ही रूम में कैसे आ रही है गुरुजी महाराज, उसको नष्ट कर दो गुरुपा। मैं तो हर तरह से अपने आप से माफ़ी मांग चुकी हूँ गुरुपा, अपने दिल से आत्माओं से सबसे मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ बार बार। गुरुपा आप ही हो सब कुछ, पित्र आप हो, देवी आप हो, देवता आप हो, शिव आप हो, पार्वती आप हो, तो मैं तो आप ही से माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर दो मेरे अच्छे बुरे कर्मों के लिए। जय गुरुजी महाराज। अगले पिछले जन्मों के कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, और मेरे पितरों को प्रसन्न कर दो, बंधन मुक्त कर दो गुरुजी महाराज, जो मेरे घर में आ सकें, हम सबकी रक्षा कर सकें वो। मैंने सुबह शिव पुराण पढ़ा, गुरुजी महाराज शायद आप ही ने थॉट डाला, क्योंकि जहाँ वो शिव पुराण सुनाते हैं
तो वो तो एक ही समय आ रहा है अब। और मैंने दो बार किया था कि 21 दिन दोनों समय सुनूंगी, तो वो नहीं आया। तो आज से मैंने, आज अक्षय तृतीया थे, सुबह के टाइम से मैं 21 अध्याय शिव पुराण की अपने पितरों के निमित्त रोज अध्ययन करूंगी। जय गुरु जी महाराज। जो उनका धर्म दान पुण्य हो वो सब मेरे पितरों को लगे, और वो बलवान बने, शक्तिशाली बने, और अपना बंधन मुक्त करके हम सबकी रक्षा करने के लिए हमारे घर में पधारें। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आप ही रास्ता दिखाओगे और आप ही कराओगे ये सब कुछ। मुझ पर 21 दिन 21 अध्याय मेरे पितरों के निमित्त जरूर कराना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसा थॉट देने के लिए गुरुपा। जय हो। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई गलती बन रही हो तो माफ़ करना, मैं बार बार माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। सारे कर्मों को काट दो, अब मत कहो कि यहाँ माफ़ी मांग वहाँ मांग। मैं तो रोज़ आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, रोज़ शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपा, माफ़ करो, हम सभी संगत को माफ़ करो और सबके पितरों को बंधन मुक्त करो। जय गुरु जी महाराज। जय हो गुरु जी महाराज। आज एक बताया था कि एक कड़वे तेल का दीपक पितरों के निमित्त किचन में, जहाँ पानी रखते हैं हम, चाहे ना पानी रखते हो तो एक जग भर के रख दो, वहाँ जला दो पितरों के लिए, तो आपके पितर बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो मैंने वो दीपक जलाया है गुरुपा। मैंने दोनों टाइम जला दिया, सुबह भी और अब शाम भी जला दिया। जबकि उसमें बता रहे थे कि उत्तर पूर्व दिशा में माँ लक्ष्मी जी के लिए कड़वे तेल का दीपक जलाना है सुबह और शाम। तो वहाँ मैंने शाम को ही जलाया है, उसमें काले तिल डालकर बताया था, मैंने काले तिल डालकर ही जलाया है। एक दीपक मेन गेट पे बताया था, उसमें काले तिल और पीली सरसों डालकर, पीली राई, तो मैंने वो पीली राई और काले तिल डालकर मेन गेट पर कड़वे तेल का दीपक जलाया है, जिससे नेगेटिविटी भाग जाए और आती नहीं है। ऐसे ही बोला था उसमें, तो मैंने वही काम किया। जय गुरु जी महाराज। मेरे घर से नेगेटिविटी को दूर करो जय गुरुपा, और मेरे पितरों को बंधन मुक्त करो। मैं वो हर एक उपाय कर रही हूँ जिससे मेरे पितर बंधन मुक्त हो जाएं और हम सबकी रक्षा के लिए हमारे घर में आएं। जय गुरु जी महाराज। जय गुरुपा। कोई गलती हो रही हो तो माफ़ करो। मेरा सत्संग और बड़ा हो रहा है और मैं आपके एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ गुरुपा। कल मेरे हस्बैंड अंकल वृंदावन जाएंगे उस फ्लैट पे केस डालने के लिए, तो उनके अंग संग सहाय जाना, जो हमारे लिए अच्छा हो वही कराना गुरुपा। हमारी जय हो, आपकी विजय हो। जय गुरु जी महाराज। बस आप ही को रास्ता दिखाना है, हमारा मार्गदर्शन करना है। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये संध्या बेला का शुक्राना स्वीकार करो, आपके चरणों में बारंबार है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज एक ऐसा सत्संग सुनाना चाह रही हूँ। सत्संग क्या, गुरु महाराज जी से अरदास है। बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत संकट है, बहुत संकट है तेरे बेटे पर, बचा ले। अब ये अमावस तक तुम्हारे पर, तुम्हारे पति पर, बच्चों पर बहुत संकट है। कष्टों से बाहर निकालने के लिए एक ही तरीका है, गुरु महाराज जी का ये सत्संग सुनो। संगत जी, इतने वैसे ऐसे सत्संग सुनने को मिल रहे थे कि बहुत संकट है, ब्लैक मैजिक है, करने वाले बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं, तेरा घर बर्बाद करने वाले हैं। संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज जी की, कुछ सुनती हूँ, कुछ टाइम मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता है। तो मैं सही से पहले सुन लेती थी, लेकिन अभी 2-4 दिन से ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है कि मैं सत्संग को सही से सुन ही नहीं पाती हूँ। और ये हुआ कि मेरे बेटे को 1 हफ्ता हो गया है, उसकी दाढ़ में इतना दर्द है और छाती में उसकी दर्द है, छाती में दर्द रहता है। गुरु महाराज जी उसे भी ये ब्लैक मैजिक का ही असर है, उसे बार बार बचाते हैं। खेलने जाता है पार्क में, उसको वहाँ भी कभी कहीं चोट लग जाती है, लेकिन गुरु महाराज जी उसको लगने नहीं देते हैं।
जैसे अपनी गोदी में उसको उठा लेते हैं और उसके प्राण बचा लेते हैं। उस बच्चे पे बहुत संकट आता है गुरु महाराज जी। हे गुरु महाराज जी, आपके सामने अरदास है परमपिता, आप तो सबके संकट दूर करते हो। अब तो हम पर दया कर दीजिए सतगुरु महाराज, अब तो हमारे दिन सीधे कर दीजिए मेरे मालिक। हे सच्चे पातशाह, बहुत मुश्किलों से वक्त गुजर रहा है गुरु जी, लेकिन आप इस मुसीबत के दिनों में भी आप हमारे अंग संग हो। मेरे हर काम हो रहे हैं। पैसे की इतनी समस्याएं हैं गुरु महाराज जी, इतनी हैं, लेकिन मेरे सतगुरु फिर भी सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। कर्जा कैसे उतारना है, क्या करना है, ये सब कुछ गुरु महाराज जी का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। हे परमपिता, सब कुछ तेरा है, तेरा ही घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तू ही तू है जो भी है। दुकान भी आपकी है, लगाने वाले भी आप हो, मशीन लगाने वाले भी आप हो, चलाने वाले भी आप हो, कस्टमर भी आप हो, मालिक भी आप ही हो। घर का किचन भी आपको चलाना है, घर आपको चलाना है, बच्चों को फीस आपको देनी है, किराया भी आपको देना है, दुकान का भी, घर का भी किराया आपको देना है, दूध वाले के पैसे भी आपको देने हैं। हे मेरे मालिक, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। हे गुरु महाराज जी, हम तो आपके घर में रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपका दिया खाते हैं, सब कुछ आप ही की मर्ज़ी से ही होता है। जैसी आपकी मर्ज़ी मेरे सतगुरु मेरे मालिक, हम तो आके आपके सामने अरदास कर देते हैं। ये सतगुरु महाराज, इस काम में कमी है। आज बहुत आपके घर में बहुत गर्मी लग रही है गुरु जी, आज पानी की समस्या है गुरु जी। सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें बैठ के अपने गुरु महाराज जी से बोलते रहते हैं, फिर भी गुरु महाराज जी कहते रहते हैं कि मुझसे बात किया करो, बैठ के मेरे से हर समस्या को सोल्व किया, मुझसे बैठ के बात किया करो, क्या क्या समस्या है। इसलिए गुरु महाराज जी, सब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को तो आप जानते हो, लेकिन आप अपने बच्चों के मन को हल्का करने के लिए ही उनसे ये बातें कहते हो। आपसे बड़ा कौन हो सकता है। आप कितना का हृदय कितना विशाल है कि आप अपने भक्तों पर इतनी दया करते हो तुम गुरु जी, और नाम हमारा करते हो। सब कुछ आप ही को करना है, लेकिन माध्यम आप हमें बना देते हो। ये एक बहुत बड़ा विशाल हृदय वाला ही कर सकता है, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। करने वाले सब कुछ आप हो। कौन कहाँ क्या करता है, ये सब आप ही तय करते हो। हे गुरु महाराज जी, मेरे बेटे के दांत में बहुत दर्द हो रहा था, वो कैसे भी आराम ही नहीं हो पा रहा था। दवाई भी दी तो उसको नहीं आराम हो रहा था। मेरी दाढ़ में भी बहुत दर्द रहता है, ठंडा गरम भी लगता है, और दांत के बीच से मांस बाहर निकल रहा है, मेरे भी और मेरे बेटे के भी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमें सत्संग सुनाया था, और उसमें तो 10% तो हमें काटने ही होते हैं, और गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर के जाना ही होगा। तो संगत जी, मैं अपने छोटे बेटे को लेके डॉक्टर के जा रही थी, तो एक डॉक्टर के तो मैं दूसरी जगह रही थी, लेकिन फिर किसी से पूछा तो हम किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ चले गए। वहाँ गए तो आज संडे था, संडे में डॉक्टर बंद रहता है। फिर वापस आ गए। फिर मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लेके हम अपने घर आ रहे थे, तो हमें एक आंटी मिली जो हमारे पड़ोस में ही रहती है। हम उनसे मिलते तो रहते हैं, लेकिन हाय हेलो ही होती है बस, ज़्यादा मतलब ऐसे डीपली बातें नहीं हो पाती है। एक्चुअली हम किराए पे रहते हैं, तो उनके मकान भी देखने गए थे हम एक बार, लेकिन नहीं हो पाया। तो संगत जी, वो आंटी मिली, वो मंदिर जा रही थी। मंदिर जाते जाते बोली कि बस ऐसी ही बातें होने लगी, कैसे हो, ठीक है सब। तो मैंने पूछा, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, और जाने ऑपरेशन हुआ था। एक्चुअली संगत जी, मुझे इतनी पता नहीं है, लेकिन वो
पिछले 1 साल से वो बेड पे ही हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई है संगत जी कि वो अंदर से मतलब पड़े पड़े उनकी स्किन भी गल गई है। इतनी बुरी हालत हो रही है। गुरु महाराज जी से मैं अरदास करती हूँ उस बंदे की, उस आंटी की अरदास है। गुरु महाराज जी उनके वचन मेरे हैं लेकिन उनकी भावनाएं उन आंटी की हैं। हे गुरु महाराज जी, आपके सामने अरदास है, उस दुखियारी माता की अरदास स्वीकार कर लीजिए गुरु महाराज जी। उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटे, एक बीमार पड़ा है, दूसरा ऐसे ही रहता है, उसका भी काम धाम नहीं है। और हस्बैंड, जब घर में ऐसी परेशानियां होती हैं तो बस संगत जी, बस घर का आप तो जानते ही हो क्या हाल हो जाता है। और बेटी की शादी हो गई है लेकिन वो नोएडा में रहती है। तो संगत जी, जितना मैं जानती हूँ उनके बारे में डीपली नहीं, लेकिन उनका दुख देख के मैं आज उनके लिए गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास कर रही हूँ। हे सतगुरु, उनका हाथ पकड़ लीजिए। वैसे तो आपने हाथ पकड़ ही लिया है क्योंकि ये सब लीलाएं तो आपने ही रची हैं। उन आंटी को मैंने कभी मंदिर जाते नहीं देखा, लेकिन आज पहली बार गुरु महाराज जी ने मुझे उनसे मिलवाया और बोला संगत जी, और मैंने उन्हें गुरु महाराज जी के बारे में बताया। बोला कि हाँ मेरी बेटी जाती है और लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो रही हैं तो कि मैं छतरपुर जा सकूं। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास जल रखा है, मैं आपके बेटे के लिए दे दूँगी। लेकिन संगत जी, मैंने आगे देखा तो उस जल की बोतल फ्रेश नहीं थी, हमने खोल रखी थी। और तो फिर मैंने उनको वो जल तो नहीं दे पाई तो गुरु महाराज जी से। लेकिन उनका दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द था संगत जी। गुरु महाराज जी से उनके बेटे के लिए, उनके परिवार के लिए अरदास कीजिए। सभी जो भी संगत इस सत्संग को सुने वो सभी उन बच्चों के लिए अरदास करें, उस माँ के बेटे के लिए अरदास करें जो 1 साल से बेड पे पड़ा हुआ है। संगत जी, गुरु महाराज जी के चरणों में मैं अरदास करती हूँ। हे गुरु महाराज जी, कृपा कीजिए, उनके गुनाहों को माफ़ कर दीजिए सतगुरु, उनके गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। वो मेरे रिलेशन में भी नहीं हैं, बस उनसे कभी कभी बात होती है। 2-3 मुश्किल से 2-3 बार बातें हुई होंगी, लेकिन गुरु महाराज जी प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। शायद आपने उनका हाथ पकड़ लिया है गुरु महाराज जी, तभी आज आपने उनसे मुझे मिलाया है। ये संबंध आपने ही जोड़ा है, आप ही माध्यम हो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमपिता परमेश्वर, दया कीजिए, मेहर कीजिए, कृपा कीजिए, हम पर भी कृपा कीजिए और संसार के हर जीव को दुखों से बाहर निकालिए, सही मार्ग दिखाइए गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, जब से जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिविटी आ गई है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि जितनी गुरु जी की हम बड़ाइयाँ करें उतनी कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने हर एक रोज प्रेम दर्शन में आके
बहुत 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 संकट काटे हैं संगत जी। गुरु जी बाबा का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने इतना ब्लेस किया संगत जी, इतना ब्लेस किया, सर से अर्ज से अर्ज तक पहुँचा दिया संगत जी। बहुत दिया संगत जी, मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया संगत जी। सुख शांति और धैर्य संगत जी। जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है मेरे को बहुत धीरज बन गया संगत जी। मेरे गुरु जी ने कथा धीरज मेरे अंदर बढ़ाया और मेरे को सब्र सिखाया संगत जी। सब्र देना सिखाया कि बेटे सब्र से कैसे रहते हैं। जब से गुरु जी आए हैं संगत जी, जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है संगत जी। संगत जी गुरु जी की जितनी बुराइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी ने अनेकों बार मुझे जिंदगी नई ब्लेस की संगत जी। संगत जी हर एक दुर्घटना से मुझे गुरु जी ने बचाया है संगत जी। संगत जी गुरु जी बहुत बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी गुरु जी का हर दिन शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते थे बेटे तू शुक्राना करते करते थक जाएगी लेकिन कर नहीं पाएगी। ये बिल्कुल हकीकत बात है संगत जी। अपने गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी है ही बहुत प्यारे, बहुत अच्छे संगत जी। गुरु जी मेरे परम पिता परमात्मा है। गुरु जी मेरे परम प्रिय बाबा हैं। हे पिता महाराज मेरे आप ही सब कुछ हो संगत जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कुल देवी माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी काली माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पितृ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, हे पिता परमात्मा, तूने जैसे मेरा हाथ पकड़ा ऐसे सारी संगत का पकड़ना। हे पिता महाराज तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी ने अनेकों चमत्कार मेरे जीवन में किए संगत जी। संगत जी कल ही की बात है, मैं रोड पे जा रही थी बाइक पे, तो संगत जी हम बाल बचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र चल रहा था मेरे मन में। तो संगत जी मेरे गुरु जी ने बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ किया। संगत जी जरा के झोंके से मैं गिर भी सकती थी लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा कि बेटे डट के सामना करना है, डट के ही चलना है। संगत जी ये सब मेरे गुरु जी करा सकते हैं। संगत जी जब से गुरु जी जीवन में आई मुझे डर चिंता है सब खत्म हो गया संगत जी। संगत जी सब कुछ खत्म मेरे गुरु जी ने किया है। मैं अपने गुरु जी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है जब से बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। संगत जी ऐसा लगता है कि मेरे घर में मेरे बड़े बैठे हैं या बड़े विराजमान हैं संगत जी। संगत जी गुरु जी बहुत 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 प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी गुरु जी ने जितना शुक्राना गुरु जी का हम करें उतना कम है संगत जी। संगत जी शुक्राना शब्द है ही बहुत कम। संगत जी गुरु जी बहुत बहुत प्यारे, बहुत बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरु जी बाबा आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी बाबा बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। गुरु जी बाबा कहते हैं बेटे चिंता ना करती हूँ, मैं बैठा हूँ और बहुत परेशान रहती है, बहुत टेंशन में रहती है। संगत जी गुरु जी के होते हुए भला हमें कैसी टेंशन। संगत जी हम थोड़ा बस यूँ ही परेशान रहते हैं। कुछ 90% संकट हमारे कट गए, 10% गुरु जी बाबा कहते हैं बेटे 10% रह गए। संगत जी विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा ही ये 10% संकट भी मेरे गुरु जी ही कटवाएंगे। संगत जी संगत जी जो मेरे गुरु जी कहते हैं या उसे कर दिखाते हैं। संगत जी गुरु जी कहते हैं बेटे चिंता न कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब कटवा दूँगा तेरे संकट।
संगत जी मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी ने बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया संगत जी, बिल्कुल भी नाम को भी मेरे ऊपर कुछ कोई आँच नहीं आई आज तक भी, मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक भी संगत जी। छोटे मोटे दुख तो देखो सबके साथ लगे रहते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी ने हर सच के निकलवा रहे थे संगत जी। मैं देखे जा रही थी, बाबा जी आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप ही मेरे को बाहर निकालोगे संगत जी। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा ही मेरे को बाहर निकालेंगे, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है संगत जी। मेरे माँ बाप मेरे बाबा हैं, सब कुछ मेरे बाबा हैं संगत जी। हर वेले मेरे बाबा ने दर्शन दिए संगत जी। संगत जी अभी कुछ 2-4 दिन पहले सत्संग किया था, तो बाबा ने बड़े प्रसाद में बड़े जी रूप में आके दर्शन दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना संगत जी। संगत जी मेरे से ना कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं परेशान हो रही थी। मैं कह रही थी गुरु जी बाबा मुझसे आपका सत्संग नहीं होगा, आप हाथ पकड़ पकड़ के करवा लो। देखो संगत जी गुरु जी बाबा की महिमा देखो, एक लेडीज आती, एक संगत आती है और कहती है कि गुरु जी ने कहा आज की सब काम छोड़ और तू सत्संग में चल। संगत जी वो देख लो, मेरे पास 11 साढ़े 11 बजे ही आ गई थी और उसने संगत जी सारा ही काम करवा दिया। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। तो बोली कि दीदी आज मैं अपना काम छोड़ के आई हूँ, और गुरु जी बाबा ने कहा कि आज तू सारा काम छोड़ दे, तू चल सत्संग में चल। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था संगत जी, ऐसे बोली संगत जी। तो संगत जी देखो ये सब मेरे गुरु जी ने ही तो कराया, देखो मेरे कुछ बस की नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, सब मेरे गुरु जी की महिमा है, सब मेरे गुरु जी ने कराया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी महाराज का जितना शुक्राना करूँ कम है संगत जी। संगत जी और देखो गुरु जी ने छोले भटूरे बनवाए संगत जी, बड़े प्यार से बड़े प्रेम से सारी संगत ने छोले भटूरे बनाए, भटूरे बनवाए संगत जी। छोले देखो मेरे पति अंकल ने बनवाए संगत जी, वो बाबा के रूप में, पति अंकल के रूप में बाबा ही तो थे संगत जी। इतने प्यारे छोले बने संगत जी, इतने सुंदर छोले बने संगत जी, खिचड़ा भी नहीं बचे संगत जी, बिल्कुल भी नहीं बचे, सब भंडारा बट भी गया और खा भी लिया संगत जी। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं संगत जी। मैं अपने मन में बोल रही थी संगत जी कि गुरु जी बाबा मेरी जो बहन का लड़का है उसकी अनबन हो रही है, मेरी बहन के घर में शादी है संगत गुरु जी महाराज, और मेरे बहन के लड़के को मिला दे बाबा। और देखो संगत जी तुरंत छोटी बहन का फ़ोन आता है कि हाँ वो बात हुई थी और वो आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो गुरु जी कितनी मन की छोटी छोटी बातें सुनते हैं, और संगत जी वो माँ बेटा ऐसे मिले संगत जी, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से श्लोक लगन करके आई संगत जी। रात भी लड़के ने सारे काम बड़े अच्छे से ठीक से कराए, बिल्कुल भी नाराज़गी चेहरे पे नहीं दिखाई संगत जी, नहीं ये दिखाया कि मेरी मम्मी से लड़ाई है संगत जी। हमने उसी को समझाया कि बेटे तुम्हारी मम्मी है, कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ कह भी देता है तो बुरा नहीं मानते, ये सब गुरु जी की माया है, सब यहीं रह जाना है, हमारे संसार कुछ नहीं जाना है, बस गुरु जी का सुमरण जाना है संगत जी। गुरु जी बहुत प्यारे बहुत अच्छे संगत जी, सारी मन की बातें मेरे गुरु जी जान लेते हैं संगत जी। संगत जी ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है, और मेरा सत्संग कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है संगत जी। संगत जी गुरु जी ने वहाँ पे गणेश जी रूप में दर्शन दिए संगत जी। गणेश जी संगत जी रोक लगन बहुत अच्छे से करके आए। मैं अपने गुरु जी बाबा का मन में जाप करती चली गई संगत जी, करती चली आई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना 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 संगत जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्लीज़ संगत जी ये मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आदेश से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देंगे। ये आज मेरा शुक्राना है गुरुपा के श्री चरणों में। संगत जी, मेरे बेटे के लिए शुक्राना है, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे पर मतलब बहुत ही भारी ब्लैक मैजिक की गई थी, जिसका सब कुछ गुरुपा ने मुझे मतलब सत्संग में बताए, ड्रीम में दिखाए हैं। तो कि क्या मेरे मतलब जो गुरुपा के ब्लेस्ड बच्चा है वो इतना मतलब छोटा है अभी, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुई थी। और तब से लेकर बहुत दिनों से उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। ऐसे डॉक्टर भी को भी दिखाते थे तो रिपोर्ट्स वगैरह भी तो नॉर्मल आते थे, वैसे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं बोलते थे डॉक्टर, लेकिन बच्चे को बहुत मतलब परेशानी आ रही थी। और गुरुपा के लगातार मैसेज भी आ रहे थे संगत जी कि तेरे बेटे पर मतलब खतरा है, तेरे बेटे पर बहुत बड़ी क्रिया की गई है, और इतनी बड़ी मारन क्रिया की गई है जो पत्थर जिससे मतलब पत्थर को भी तोड़ दे, और वो तो एक तेरा जो फूल सा बच्चा है। तो वो मैं गुरुपा से हर पल अरदास करती थी, और ये मैं मतलब अमृत वेला में जो भी गुरुपा से मतलब हर पल यही अरदास करती थी, गुरुपा मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो सब कुछ आप ही को समर्पण कर दिया है। ये 2 बच्चे जो गुरुपा ही ब्लेस्ड किए हैं, गुरुपा बोलते हैं, और मेरी सुहाग की भी रक्षा गुरुपा हर पल करते, मैंने सब सौंप दिया है। तो फिर अभी संगत जी एक ऐसी परेशानी आ गई थी मेरे बेटे के हेल्थ में, जो मैं अभी नहीं मतलब पूरी तरह से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन गुरुपा को, मेरे प्यारे गुरुपा को सब पता है कि बच्चा बहुत तकलीफ में है। तो संगत जी इसी के लिए गुरुपा ने मुझे जो भी मतलब मैं मंत्र जाप करती हूँ, जो भी करती हूँ पाठ पूजा, तो गुरुपा के मैसेज मेरे पास आए। गुरुपा ने बताया कि बेटा मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, उसके ऊपर एक बहुत भारी संकट मतलब आने वाला था, आ गया था, उसको मैंने मतलब लाइव ब्लेस की है, उसको अब मतलब कोई खतरा नहीं है। तो शुक्राना कर। तो मैं गुरुपा आपका हर पल हर सांस से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना ही कम है। आज आपने ना थामा होता गुरुपा तो ये बेटी और इस आपके बेटी का परिवार न जाने कब बिखर गया होता गुरुपा। आपने ही संभाल रखे हैं गुरुपा, और आप ही संभाल रहे हैं गुरुपा। मेरे गुरुपा मेरे पिता होने के सारे फर्ज निभा रहे हैं संगत जी। हर पल गुरुपा ब्लेस करते हैं, हर पल बच्चों के अंग संग रहते हैं गुरुपा। तो आप ये मेरा बेटा नहीं गुरुपा, वो आप ही का पोता है, वो इतना छोटा है लेकिन हर पल गुरुपा बोलता है। और स्कूल जाते समय भी जल प्रसाद पी के जाता है। मैं उन्हें चंदन तिलक भी लगाती हूँ, तो गुरुपा ने ही बोले थे, तो रोज़ चंदन तिलक लगाती हूँ। और वो मतलब गुरुपा इतने प्यारे हैं कि गुरुपा कभी अपने बच्चों को मतलब तकलीफ कष्ट में नहीं देख पाते हैं संगत जी। और मैं अभी कुछ दिनों से अपने मतलब वो लोग करने वाले जो है ना संगत जी, वो रुकते ही नहीं है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा हो गया, किसी मतलब खास दिन में वो लोग भारी से भारी क्रिया करते रहते हैं। तो ये सब का असर तो होता है, लेकिन गुरुपा होने नहीं देते हैं। गुरुपा वो सब परेशानी हम लोग के पास आने नहीं देते हैं। वो संकट गुरुपा काट देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये एक माँ की अरदास है गुरुपा कि बच्चे, उन दोनों बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, इन सब के ऊपर कोई भी संकट कष्ट ना आए गुरुपा, क्योंकि ये आप ही के मतलब ये आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। और
आप जानते हैं कि आपकी बेटी की खुशी क्या है गुरुपा, क्योंकि बच्चों और हस्बैंड यही मेरा छोटा सा परिवार है गुरुपा। ये लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी गुरुपा। जो आप हर पल बोलते हैं कि बेटा चिंता ना कर, तूने बहुत सब्र कर लिया और बहुत संघर्ष किया है, तो अब तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा। हर पल संगत जी, हर पल गुरुपा दर्शन देते हैं। रोटी में ओम के रूप में दर्शन, और चाय प्रसाद का जो मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ उसमें भी ओम के दर्शन देते हैं, और भी बहुत प्यारे प्यारे त्रिशूल बहुत दर्शन देते हैं। इन सब के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा वो मतलब अपने नाती को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, अपने नातिन को भी गुरुपा ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आपका जमाई है वो, और गुरुपा उनको भी ब्लेस करने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा हर पल मुझे संभालते हैं गुरुपा, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। तो इन सब के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। ये एक बेटी की विनती है आपसे गुरुपा, क्योंकि आप हमारे कितने कष्ट आप हमारे मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा। तो इतना प्यार करते हैं गुरुपा कि आपसे आपको आपसे हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। आप हैं ही इतने प्यारे कि आपको बहुत प्यार करते हैं हम सब आपको गुरुपा, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। और जैसे आपने गुरुपा मेरे बच्चे को गुरुपा, वो आप ही का नाती है गुरुपा, उसको ब्लेस किए हैं गुरुपा, तो वैसे ही सबके बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुपा। सबके सभी के अंग संग रहिए गुरुपा। और सब संगत परिवार, संगत जो भी कष्ट में है गुरुपा, उनके कष्ट को दूर कीजिए गुरुपा। और ये ब्लैक मैजिक ये सब गुरुपा अब चर्च से ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे सत्संग में और भी बहुत सत्संग सुने। तो गुरुपा अब ये ब्लैक मैजिक करने वालों को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, और ताकि हम सब आपके बताए गए मार्ग पर अच्छे से चल पाए गुरुपा। ध्यान कहीं ना भटके गुरुपा, बस आपका मंत्र जाप हो, आपका नाम सिमरन हो, और बस गुरुपा हो, और हम लोग अपने अपने परिवार को लेकर सुखी से शांति से जीवन व्यतीत कर सके गुरुपा, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा। उन सब के लिए शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुपा। आपकी अनगिनत ब्लेसिंग्स है गुरुपा, जो मैं बता भी नहीं सकती गुरुपा, लेकिन इन सब के लिए आपकी ये बेटी हर पल शुक्राना करती है गुरुपा। अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। बस मैं संगत जी आज इस मंत्र इस सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे सोने 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 गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब सब गुरु महाराज की इच्छा से हो रहा है संगत जी, उनके ही इच्छा है। अब गुरुपा जाने, उनकी महिमा जाने, उनकी लीला जाने संगत जी। गुरु महाराज पल पल ब्लेस करते हैं, हर संगत को गुरु महाराज अपनी छतरी छाया में रखते हैं, अपनी बेटियों को अपने से दूर नहीं रखते हैं संगत जी, अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। तितली रूप में दर्शन देने के लिए गुरु महाराज का शुक्राना। गुरु महाराज
बोले थे संगत जी कि हम तितली रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। तो संगत जी पीला, उजला और काला में बहुत सारी तितलियां मैंने 2-4 गो देखे संगत जी। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना की संगत जी। ये हमारे गुरु पा की ब्लेस करने का उनका अंदाज है संगत जी। गुरु पा कहते हैं तो जरूर होता है संगत जी। गुरु महाराज के जो भी मैसेज आता है वो संगत जी सचमुच में सच होता है। उनका जो भी शब्द रहता है संगत जी वो पत्थर का लकीर है संगत जी। गुरु महाराज कभी कभी कहते हैं तुम्हारे घर में हम आए थे लेकिन तुम हमें पहचानी नहीं। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। बहुत सारे लोग यहाँ हम आए हुए हैं मैके संगत जी, तो वहाँ सब बहुत सारे लोग बच्चे लोग आते रहते हैं तो नहीं पता लगता है संगत जी। तो गुरु पा से हम माफ़ी भी मांगते हैं कि माफ़ कीजिए गुरु पा, हम आपको पहचाने नहीं। गुरु पा किस रूप में आते हैं और अपनी संगत को ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं संगत जी। कहते हैं गुरु महाराज की अपने घर से कोई भी एक सदस्य अगर हमसे जुड़ जाए तो हम पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, पूरे परिवार की सुरक्षा करते हैं। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना। बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है संगत जी, तो गुरु पा से अरदास की हैं, गुरु पा आप ही देखिए, आप ही ख्याल रखिए। पता नहीं को क्या हुआ है, शरीर में सूजन आ गया है संगत जी। बहुत सा बीमारियां थी संगत जी, तो गुरु महाराज ने स्वप्न में ही वो कष्ट को काट दिए हैं संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी जो गुरु महाराज अपनी बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं। और गुरु महाराज से जुड़ने पर संगत जी सबका भला ही होता है, चंगा ही होता है, कल्याण ही होता है संगत जी। सत्संग सुनवा कर गुरु महाराज परिवार का कल्याण करते हैं, कष्ट को काटते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। कोई विपदा आने के पहले गुरु महाराज कहते हैं सत्संग सुन ले, तुम्हारी ये विपदा टल जाएगी। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें गुरु महाराज का वो भी कम है। गुरु पा का महिमा अपरंपार है संगत जी। उनका जितना भी बड़ाई करें वो भी कम है। तो जो हमने अरदास लगाए हैं गुरु महाराज से संगत जी, गुरु पा कहते हैं चिंता छोड़ दे, हमारे चरणों में सब डाल दे, सब हम देख रहे हैं, वो सब धीरे धीरे हम ठीक करेंगे। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब से गुरु महाराज आए हैं संगत जी हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है संगत जी। संगत जी पहले क्या थे अब क्या है वो सब समझ में आता है संगत जी। गुरु महाराज अब खुशियां ही खुशियां बकस दिए हैं संगत जी। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। ये सत्संग तो शेयर नहीं हो रहा है संगत जी, लेकिन हमारे गुरु महाराज के चरणों में चला ही जाता है संगत जी। गुरु महाराज हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो भगवान है संगत जी, सबकी मन की बात जानते हैं। कहते हैं तुम्हारा शुक्राना कर, शुक्राना कर, वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, लख लख बार शुक्राना करते हैं। हम अपने पितरों के लिए भी लख लख बार शुक्राना करते हैं। हम अपने माता पिता के तरफ से भी शुक्राना करते हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। गुरु पा कहते हैं कि तुम्हारी माँ को हम ब्लेस कर दिए। तुम्हारी माँ अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता में रहती हैं। तो गुरु महाराज माँ तो आपके चरणों में गए हैं, पिता भी आपके चरणों में चले गए हैं, पति अंकल भी आपके चरणों में ही है गुरु महाराज।
तो उन्हीं के आशीर्वाद है। जो हमारे गुरु पा है सबका देखभाल कर रहे हैं गुरु महाराज। तो माँ हमारी चिंता ना करे, गुरु महाराज के चरणों में उन्हें मुक्ति दे दे गुरु महाराज, और अपने चरणों में ही उन्हें रखे गुरु महाराज। हम लोग तो संगत जी इस धरती पर पापी लोग सब रहते हैं संगत जी, और जो गुरु महाराज के चरणों में चले गए वो तो स्वर्ग लोक है संगत जी। गुरु महाराज के चरणों में स्वर्ग से अच्छा कुछ नहीं है संगत जी। तो माँ हमारी चिंता ना करे, अपने बच्चों को चिंता ना करे, सब कुछ है, हाँ सब अच्छे से हैं। जब हमारे गुरु पिता हमारे साथ है संगत जी, तो फिर चिंता किस बात का। सब हमारे गुरु महाराज चिंतन कर रहे हैं, चिंता गुरु महाराज करते हैं, चिंतन हम करते हैं संगत जी। तो सब गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिए हैं संगत जी। अब गुरु पा ही देख रहे हैं, कोई कष्ट आता है दुख तकलीफ आता है तो गुरु महाराज कहते हैं कि देख तुम्हारे दुख तुम्हारे कष्ट बहुत बड़ा था, वो हम अपने ऊपर ले लिए। तो शुक्राना गुरु पा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कौन ऐसा गुरु होंगे संगत जी जो किसी का कष्ट किसी का दुख कटवा देगा। कौन अपने ऊपर गुरु महाराज कौन ले लेगा, कोई नहीं ले सकता है संगत जी। तो हमारे गुरु महाराज पूर्ण गुरु हैं, महाशिव हैं। गुरु महाराज अपनी संगत को अपने चरणों से लगा के रखिए गुरु महाराज, अपनी संगत को अपनी छतरी छाया में रखिए। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। अपनी बेटियों के सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना, परिवार संभालने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज। हमारे दिल में गुरु महाराज बसे हुए हैं। कहते हैं गुरु महाराज तुम इधर उधर क्यों खोजती हो, हम तो तुम्हारे दिल के अंदर हैं। सुनकर बहुत सुकून मिलता है संगत जी। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। गुरु महाराज हमारे घर में टूटा हुआ फूटा जो भी है संगत जी, गुरु महाराज का ही घर है। अब गुरु महाराज ही संभाले। अब टूटी मड़ैया को गुरु महाराज ही ऊपर तक ले जाएंगे, ब्लेस करेंगे। अब उसका भी हाथ पकड़ लीजिए गुरु पा, उसका भी कल्याण कर दीजिए। बुरी लक्षणों से उसका बहुत आदत खराब है गुरु महाराज, उस सबसे छुड़वा दीजिए। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है गुरु महाराज, ये अरदास कबूल कर लीजिए गुरु पा, कबूल कीजिए। और उसके लिए जो भला नहीं है गुरु महाराज वो सबसे दूर कर दीजिए उसे। कहते हैं गुरु महाराज की जो तुम्हारे लिए सही नहीं है उसको हम तुमसे दूर करते हैं, तो उसको भी उस सब जो संगत लोग है उसका उससे सबसे दूर कर दीजिए गुरु पा, कि वो सब खराब आदत से वो अपना घर परिवार देखे, घर परिवार चलाए, अपने बच्चों को देखे, और उसका रोजी रोजगार गुरु पा आपके ही हाथ में है गुरु पा। उसका रोजी रोजगार ब्लेस कीजिए गुरु महाराज, और दिन दुगनी रात चौगुनी सब आपके हाथ में है गुरु पा, सब आपके हाथ में है। जब आप हैं तो हम हैं, जब आप नहीं हैं तो गुरु पा कुछ नहीं है। तो इसलिए गुरु महाराज सब आपके चरणों में डाल दिए हैं गुरु पा। दुख सुख जो भी है परिवार सब आपके चरणों में है गुरु महाराज, आपके ही हवाले है। आपके बच्चे हैं गुरु महाराज, गलतियां तो बहुत करते हैं गुरु महाराज, लेकिन आप बख्शनहार हैं गुरु पा। सबको बख्शिए गुरु महाराज, सबका कल्याण कीजिए, सर्वथा भला कीजिए गुरु महाराज, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो संगत जी ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना करने से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। तो शुक्राना गुरु महाराज, सर्वथा भला कीजिए।
नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वथा भला। आपके ही बानी से गुरु महाराज, आपके ही, जिस घर में चरण पड़ जाए गुरु महाराज उसको कल्याण ही हो जाता है गुरु महाराज। तो इसलिए आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिए हैं गुरुपा। सबका भला हो, सबका निरोगी काया हो। शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो संगत जी आइए गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हैं पूरी संगत मिलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा मंत्र जाप, हमारा सिमरन और शुक्राना से कोई बड़ी पूजा नहीं है। तो संगत जी, गुरु महाराज का मंत्र जाप सिमरन अपने वाणी में चलाते रहिए, अपनी जीभा में चलाते रहिए। गुरु महाराज हर समय हर पल अंग संग है संगत जी। कहते हैं गुरु महाराज कहीं नहीं गए हैं संगत जी। गुरु महाराज कह भी रहे हैं कि तुम्हें हम जल्दी ही मैके बुलाएंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज की मर्जी संगत जी, बिना गुरु महाराज के मर्जी के कोई बड़े मंदिर नहीं जा सकता है संगत जी। जब तक गुरु पा का बुलावा ना आ जाए, और जिसके साथ वो बुलाएंगे वो वही जाएंगे संगत जी। कोई और दूसरा नहीं जा सकता है संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु पा। पता नहीं कब गुरु पा बुलाएंगे। एक बार तो बुलाए हैं संगत जी, हम अपने गुरु पा के बड़े मंदिर से होकर आए हैं संगत जी। वहाँ बहुत सुकून मिला संगत जी, बहुत चैन से, एकदम चैन की से बैठे हैं संगत जी। गुरु महाराज अपने अंग संग बैठाए हैं। चाय प्रसाद का वहाँ मिला संगत जी, वो हमने ग्रहण किए। फिर पूरा मंदिर में गुरु महाराज ने घुमाए संगत जी। तितली रूप में भी वहाँ हमको देख कर ब्लेस किया संगत जी। जैसे ही घुसे वैसे ही तितली रूप में दर्शन दिए संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना किए। अब पूरा मंदिर हमको घुमाए संगत जी। लंगर प्रसाद किए, जल प्रसाद मिला। तो गुरु पा का शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। तो गुरु महाराज का जितना भी बड़ाई करें संगत जी वो भी कम है। हमको तो शुक्राना भी करने नहीं आता है संगत जी। बहुत संगत लोग गुरु महाराज का शुक्राना करते हैं, हमारा तो वो भी अकल नहीं है। हम तो मूर्ख नादान गुरु पा की बेटी हैं। जैसे भी हैं गुरु महाराज हमें अपना बनाए हैं, संगत बनाए हैं। तो शुक्राना गुरु पा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सब गुरु महाराज की मर्जी से होता है संगत जी। गुरु महाराज जिसको संगत बनाना चाहते हैं उसी को बनाते हैं संगत जी। कहते हैं गुरु पा दूसरे को जोड़, लेकिन नहीं संगत जी, हम तो उनका माध्यम रहते हैं। मर्जी तो हमारे गुरु पा का रहता है संगत जी। सब गुरु पा के मर्जी से होता है। तभी तो सब हर जगह संगत जी गुरु महाराज का, महाशिव का सत्संग होते रहता है संगत जी। लेकिन अभी हम कहीं नहीं गए हैं संगत जी सत्संग में। तो शुक्राना गुरु पा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें सत्संग में जल्दी ही बुलाएंगे। तो शुक्राना गुरु पा, जब उनकी इच्छा होगा तो खुद बुलाएंगे संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी ये बहुत लंबा हो गया है, तो ये गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग संगत परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से उनके चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिएगा, हमारी अरदासों को पूरा कीजिएगा गुरु महाराज, जो हमारे भले के लिए हो। गुरु महाराज कहते हैं तू चिंता छोड़ दे, वो सब हम देख रहे हैं। तो शुक्राना गुरु पा, शुक्राना अपनी बेटी को देखिए गुरु महाराज।
उसकी बॉडी के लिए भी अरदास लगाए हैं गुरु पा, पता ना कौन बीमारी है क्या है, सब आप ही जानते हैं गुरु महाराज, सब आपके मर्जी से हो रहा है। आपने कहते हैं गुरु महाराज कि हम तुम्हें दवाई छोड़वा देंगे, तुम शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। अपनी पूरी संगत को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज, और जो सत्संग शेयर करेंगे वो आंटी को भी ब्लेसिंग दीजिए। मैं नीतू दिल्ली से गुरुजी के सत्संग उनके पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, मैंने इससे पहले भी एक सत्संग ये शेयर किया था, लेकिन पता नहीं मुझे शेयर हुआ कि नहीं। तो मैं अपना सत्संग आरंभ करने से पहले गुरुजी का महामंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे शारीरिक काफ़ी सारी परेशानियां थी। तो पहले तो मुझे वो घबराहट, वो बेचैनी वो होती थी, तो उसमें भी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी मेरा क्या था कि मेरा वो फीमेल मतलब गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे थे। तो उसमें मुझे यूट्रस की मतलब कुछ प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा वो ब्लीडिंग होती थी, ये होती थी। अभी 2-4 महीने से वो स्टॉप हो गई है। तो संगत जी, उसमें भी वो डॉक्टर ने कहा था कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर आपका वो ब्लीडिंग चलता रहा तो आपका वो रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी साल भर से ही गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस पूरे 1 साल में मुझे इतना अपने मतलब घर में भी पॉजिटिविटी लगी और अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस आ गई है। तो संगत जी, बहुत मतलब गुरुजी का जो भी ये गुणगान करता है, ये भी करता है, उसका वो खाली नहीं जाता। गुरुजी उसको कुछ ना कुछ वो अपना पूरा आशीर्वाद दे देते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है। तो अभी वो जब मैं इस बारी वो टेस्ट करवाने गई, तो वहाँ पे वो टेस्ट सारे बिल्कुल ठीक आए। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सारा आपका वो जो यूट्रस की प्रॉब्लम थी वो पूरी ये हो गई है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपको कोई ये रिमूव नहीं करवाना पड़ेगा, बिल्कुल आपका सही। तो मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो मेरा आज का सत्संग यही है। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे अपना विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, हे गुरुजी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। आप हम जो पूरी संगत है, आप उन पे कृपा दृष्टि रखिए, और जो भी मेरा सत्संग शेयर करेगा उसके भी दया कीजिए, उसके स्वास्थ्य अच्छा रखिए, परिवार में सुख शांति रखिए, और मेरे परिवार में भी सुख शांति रखिए। गुरुजी महाराज, सुख शांति स्वास्थ्य निरोगी काया सबों को दीजिए, सभी संगत को निरोगी काया और सुख शांति दे दीजिए गुरुजी महाराज। मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज, सभी अपने घर में खुश रहे, स्वस्थ रहे, सही रहे। जय